हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपक और हम साथ में पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस जो कि लिविंग बींग्स के साथ डील करती है। तो लिविंग बींग्स में कौन हो सकता है? पौधे हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ऑल द प्लांट्स दैट यू सी एंड ऑल द एनिमल्स दैट यू सी एंड हम लोग ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं। हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले ये तीनों चीज़ बनी किस चीज़ से होती हैं? ये सब बना होते हैं सेल से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कोई भी चीज़ अगर जिंदा है तो उसमें सेल तो ज़रूर होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बुक पियर्सन विच वी विल स्टार्ट टुडे। ठीक है, सो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सेल ही लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है। अगर कोई भी जिंदा है तो उसके अंदर सेल ज़रूर होंगे। ठीक है, सो व्हाट्स द इंट्रोडक्शन, व्हाट डज द इंट्रोडक्शन से अबाउट सेल नाउ? सेल का क्या इंट्रोडक्शन है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सारी चीज़ें सेल से बनी होती हैं। ऑल द लिविंग बींग्स, जिसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स आ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स आ सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ सकते हैं, सब बने होते हैं सेल से। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। फाइन, दे पोजेस डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। सबके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग फंक्शन करने के लिए। सांस लेने के लिए हमारे पास लंग्स हैं, फेफड़े हैं। हार्ट ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमारे पास हार्ट है या फिर दिल है जो इधर उधर ब्लड को पुश करता रहता है। ठीक है, सब अलग अलग काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग टिश्यूज हैं। अब ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स, अब ये सब ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें सब कुछ आता है, दे आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब कोई भी बिल्डिंग होगी तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलके बनी होगी। जैसे कि अगर इफ़ वी टॉक ऑफ एनी बिल्डिंग जो एक्चुअल में बिल्डिंग है, आपके घर की है, किसी स्कूल की है, आप देखेंगे कि वो ईंटों से मिलके बनी है। उनके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? ईंट हैं या फिर ब्रिक है। हमारे बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक लिविंग बींग के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है सेल्स। ठीक है, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज। दीज ब्लॉक्स आर कॉल्ड सेल्स। मतलब तो इन्हीं ब्लॉक्स को सेल्स बोल रहे हैं हम लिविंग बींग्स में। ठीक है, द सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ। मतलब अगर कोई लाइफ है, किसी में सर्वाइव कर रहा है, जिंदा है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो है सेल, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग एन ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड फंक्शनल। मतलब उसको जिंदा भी रखती है और उससे सारे फंक्शन भी कराती है। तो वो कौन कराता है? सेल। द स्टडी ऑफ सेल्स with the subcellular components and their functions is known as cytology और सेल बायोलॉजी। ठीक है, मतलब सेल की पूरे फंक्शंस की स्टडी करना। जैसे लिविंग बींग्स की स्टडी को बोल दिया हमने बायोलॉजी, अब सेल की पूरी वो चीज़ स्टडी करना तो हमने बोल दिया उसको सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। ठीक है, अगर अब इस पूरी स्लाइड में हमने एक कॉमन इंट्रोडक्शन कवर किया है, आपको जो अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है वो लिखना है, जहाँ पे बेटा मैं एन भी लिखती हूँ, मतलब आपको वो चीज़ अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है। यहाँ पे जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है कि व्हाट इज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन दैट द स्टडी ऑफ सेल्स विद द सब सेलुलर कंपोनेंट्स। उस सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं और उनके फंक्शंस जो हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब सेल बेटा, इफ़ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सेल्स जो हम आगे पढ़ेंगे, दे आर वेरी माइन्यूट, मतलब बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोमीटर्स उनका डायमीटर होता है। तो इतनी छोटी चीज़ को देखने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और जो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सेल्स देखते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रो मतलब छोटी और स्कोप मतलब देखना। तो छोटी सी चीज़ को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया? अगर माइक्रोस्कोप नहीं इन्वेंट होता तो वी वुड नेवर नो कि हम लोग सेल से बने होते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए एक इन्वेंशन की ज़रूरत थी, वो था माइक्रोस्कोप। तो अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो थोड़ा सा हमको इसके इन्वेंशन के बारे में जानना है और इसके डायग्राम के बारे में जानना है, कैसे माइक्रोस्कोप दिखता है। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटे होते हैं, एंटिटीज विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आइज। तो नॉट विजिबल टू नेकेड आइज का मतलब है कि हम बिना किसी हेल्प से नहीं देख सकते आंखों से। ठीक है, आंखों को कुछ ना कुछ और हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। इट कैन बी अ लेंस, इट कैन बी अ माइक्रोस्कोप सेल को देखने के लिए। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप was a milestone towards learning the intricate details of internal arrangement of the cells। मतलब माइक्रोस्कोप की
इन्वेंशन के बाद ही हमें पता लगा कि सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स हैं, कैसे कैसे सेल फंक्शन करता है, ठीक है। द अर्लीस्ट सिंपल टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स वर मैग्नीफाइंग ग्लासेस। कह रहे हैं कि सबसे पहले जो मैग्नीफाई करना मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ठीक है। तो अगर उस साइज को बढ़ा चढ़ा के जब हमने देखना था तो सबसे पहले हमने यूज किया मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मतलब वो ग्लासेस, वो लेंस जो हमने पहली बार देखने के लिए यूज करे थे वो नॉर्मल प्लेन ग्लासेस थे, जैसे हम एक राउंड कलर का राउंड शेप का होता है समथिंग ऐसा तो ग्लास आता है जिसको हम ऐसे फिर वी कैन लुक, ठीक है। तो उस लेंस पहली बार जो देखा हमने उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था, ठीक है। फॉर प्रॉबिंग टाइनी इंसेक्ट्स, और उससे सेल तो नहीं दिख सकते थे, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे उनको हमने पहली बार देखा, उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखा कि कैसा दिखता है वो इंसेक्ट, ठीक है। सो बट इट वाज, अब पहले तो हम ये यूज कर रहे थे, उसके बाद आया एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, साइंटिस्ट हमारे पास आया एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने, ही वॉज अ डच ड्रेपर, डच तो मतलब डच जगह का था, और ड्रेपर मतलब ही वॉज इन द टेक्सटाइल, मतलब जो हमारे कपड़े वपड़े की इंडस्ट्री होती है उसमें काम करता था। तो वो कपड़ा कैसा है उसको देखने के लिए उसने वो लेंस का यूज करता था। तो उसी के पास वहीं से उसको आइडिया आया कि अगर मैं कपड़े को देखने के लिए एक लेंस से बड़ा करके देख सकता हूँ तो व्हाई नॉट अ बॉडी और सेल, किसी चीज़ को मैं और बड़ा करना चाहूँ तो मैं इस चीज़ से कर सकता हूँ। सो एंटन लोविनहॉक ने पहली बार, दिस इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द माइक्रोस्कोपी, मतलब माइक्रोस्कोप बनाने में इनका बड़ा रोल रहा है, who in the late 17th century became the first man to make and use a real microscope। पहली बार जो माइक्रोस्कोप बनाया और यूज किया वो था हमारा एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सो यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। सो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप आप लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, दैट एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक इज द मैन, इज द साइंटिस्ट, ही वॉज अ डच ड्रेपर जिसने इसको इन्वेंट किया। उसके बाद कैसे किया उन्होंने, क्या उनका वर्क था। सो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द ग्लासेस। कह रहे हैं कि ग्लासेस यूज होते थे टेक्सटाइल देखने के लिए कि उस कपड़े का कैसा टेक्सचर है, कॉटन ज़्यादा है, सिल्क ज़्यादा है, क्या है, यूज्ड बाय ड्रेपर्स टू एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। सो उसी से उसको आइडिया आया, ही एक्सप्लोर्ड हिमसेल्फ न्यू मेथड फॉर पॉलिशिंग टाइनी लेंसेज विच गेव फाइनेस्ट एक्सेप्शनल मैग्निफिकेशंस एट दैट टाइम। उन्होंने कह रहे हैं उस लेंस को ही, उस ग्लास को ही कुछ पॉलिश वगैरह करके कोई ऐसी शेप या कई बार ऐसी चीज़ें की ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मैग्नीफाई हो सके और बेहतर दिख सके। उसके बाद दीज लेंसेज लेड टू द, इसी लेंस की वजह से बिल्डिंग ऑफ हिज माइक्रोस्कोप, मतलब इस लेंस की ये क्वालिटी जो इसने देखी शेप कर करके उसी से इसके माइक्रोस्कोप बना, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वंस टू वर्क ऑन द माइक्रोस्कोप, ठीक है। फंडामेंटली ऑल हिज माइक्रोस्कोप्स कंप्राइज्ड, अब इसका सारे जितने इसने माइक्रोस्कोप बनाए इन सब के अंदर एक सिंगल बाय कॉन्वेक्स लेंस होता था। सो व्हाट इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, अब बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, ठीक है, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स। अगर इफ आई टॉक लाइक दिस तो ये है यूनिकॉन्वेक्स, बट अगर ये दोनों तरफ से है तो ये है बाय कॉन्वेक्स। इसको हम बोलते हैं बाय मतलब ऑन बोथ द साइड्स, एंड कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब बल्जिंग, बाहर निकला हुआ, ठीक है। सो इट इज बल्जिंग ऑन बोथ द साइड्स। ऐसा लेंस उसने यूज किया अपने माइक्रोस्कोप्स जो भी उसने बनाए उसके अंदर जो लेंस यूज करा। तो ये एक हमारा जो डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में बेटा, ये एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का एक बेसिक सा जो उसने माइक्रोस्कोप बनाया उसका डायग्राम है। तो बेटा उसने एक ये शीट ली, ठीक है, एक शीट ली उसने यहाँ पे, और उसके अंदर एक छेद छोड़ा और उस छेद के अंदर फिक्स किया एक लेंस। कौन सा लेंस यूज कर रहा था वो, ही यूज्ड बाय कॉन्वेक्स, तो मतलब एक बाय कॉन्वेक्स लेंस उसने अपने एक इस शीट में छेद छोड़ के उसके अंदर एक लेंस को लगाया, ठीक है। इसके बाद ये सैंपल होल्डर है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हमको देखनी है तो इस लेंस के सामने हम उस होल्डर में होल्ड कर लेंगे। उसके बाद है फोकस नॉब, उसको ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं, जो चीज़ देखनी है उसको ऊपर ले जा सकते हैं अपने आई के लेवल पे लेंस के अंदर से देखने के लिए। और ये एक स्क्रू है, ये एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, बड़ा सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें एड ऑन्स नहीं करी थी, ठीक है। सो दिस इज ल्यूवेनहॉक सिंपल माइक्रोस्कोप। So this is a figure which shows the microscope. The eye was placed close to the lens. अब आँख को कहाँ रखेंगे, अगर हमको देखना है
तो हम इसके दूसरी साइड से इस लेवल पे देखेंगे। सो दिस इज वन, ठीक है। हमारी आई कहाँ पे आएगी, हमारी आई आएगी यहाँ पे इसके लेवल पे दूसरी साइड से, लेंस के अंदर से थ्रू एंड थ्रू देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आ गया हमारा, वाज प्लेस क्लोज टू द लेंस एंड द ऑब्जेक्ट वाज माउंटेड ऑन द नीडल लाइक स्क्रू। जो ऑब्जेक्ट था वो इस स्क्रू पे, सैंपल होल्डर पे स्क्रू पे लगा देते थे और ऊपर नीचे मूव कर सकते थे, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक, एक एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कैसा एक बेसिक सा माइक्रोस्कोप बनाया था जिसकी वजह से हम आज एक सेल को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद जो बेटा एक और जो माइलस्टोन्स आए इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप में, बिकॉज एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक इज जस्ट वन साइंटिस्ट जो इस पे वर्क कर पाया। उसके अलावा जो हमारे थे वो थे ज़ैकरियास यान्सन एंड हिज फादर हैंस। इन्होंने काम किया, ये 1590 से बेटा इस पे लगे हुए थे। उन्होंने एक ट्यूब में 2 लेंस को डाला, ठीक है। एंड द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कोई भी माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज़्यादा लेंस हो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात इन्होंने करी क्योंकि इन्होंने 2 लेंसेज को यूज़ किया एक ट्यूब के अंदर डाल के। यू जस्ट हैव टू हैव द बेसिक आइडिया ऑफ कि किसने क्या किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट तो है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद 1590 में ये काम कर रहे थे, बट नोबडी वाज लाइक, स्टिल ऐसा नहीं हुआ था कि भाई बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप आ गया चलो। देन केम 1609 में जो काम कर रहे थे गैलीलियो गैलीलाई काम कर रहे थे इसमें, एंड ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉन्केव लेंस। अब हमने बात कर ली बेटा दैट दिस इज कॉन्वेक्स, दिस इज बाय कॉन्वेक्स बेसिकली, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स, फाइन। नाउ ये जो होता है ये होता है हमारा कॉन्केव। केव मतलब अंदर की तरफ जाना, ठीक है। तो कॉन्केव तो ये होता है और कॉन्वेक्स होता है बाहर की तरफ बल्ज करना। तो अब पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करी थी ज़ैकरियास यान्सन एंड उसके फादर ने, पर अब गैलीलियो गैलीलाई आए हैं और इन्होंने हमारे को एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस लगा के कोशिश करी है एक माइक्रोस्कोप बनाने की। उसके बाद आते हैं 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक आए जिन्होंने एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जो हम पहले देख चुके हैं डायग्राम में, और उसमें एक सिंगल ही तो लेंस लिया इन्होंने। और कौन सा था वो सिंगल लेंस? बाय कॉन्वेक्स लेंस लिया एंड माउंटेड अ टाइनी होल। उसको कहाँ डाला, एक जो ब्रास प्लेट इन्होंने ली थी उसके अंदर एक छेद था, उसके अंदर उसको फिक्स कर दिया। सो ही सिंगल लेंस को माउंट किया उन्होंने टाइनी होल इन द ब्रास प्लेट दैट मेक्स अप द बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसी से वो पूरा ही एक टाइप से पूरा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप था जो कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बताया, ठीक है। सो बेटा दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक द बेसिक थिंग्स, दिस टेबल का बेसिक थिंग्स। दिस उन्होंने 2 लेंस से कंपाउंड माइक्रोस्कोप, गैलीलियो गैलीलाई इन्होंने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया विद कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, एंड देन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये दिस you have to write in your fair notebook. Then moving next, now like we have discovered the microscope now, उसकी discovery हम पढ़ चुके हैं. The next that we have to study is the discovery of the cell. अब cell को पहली बार किसने discover किया, क्या क्या उसने discover किया, किस चीज़ में cell को पहली बार उन्होंने देखा. So the history of cell is very important. ठीक है. So it was discovered by an Englishman, Robert Hooke. बहुत इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं. ठीक है. 1635 से 1703 में इन्होंने काम किया है. ठीक है. सो रॉबर्ट हुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ही वाज एन आर्किटेक्ट एंड साइंटिस्ट जो काम कर रहे थे और इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की. इसकी बुक बहुत बार पूछते हैं बेटा कि विच इज़ द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक. तो माइक्रोग्राफिया बुक थी जिसमें इसने पहली बार इस चीज़ के बारे में मेंशन किया कि सेल क्या होता होगा, और पहली बार टर्म सेल को इसने दिया अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में. सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज इम्पॉर्टेंट, द नेम ऑफ द बुक इज इम्पॉर्टेंट जिसमें उसने उसको मेंशन किया. दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट, दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर. ये तो इनका वो है बर्थ ईयर एंड इनका डेथ ईयर है. सो 1665 में उन्होंने पहली बार माइक्रोग्राफिया बुक में वर्ड सेल को यूज़ किया. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर रॉबर्ट हुक इन बुक माइक्रोग्राफिया टर्म सेल दिया 1665 में फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. कि सेल को ही बोला बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. His most famous observations were made in his study of thin slices of bark. This is important बेटा कि कौन से उसमें स्टडी करा,
तो कॉर्क होता है पेड़ की छाल, ठीक है। तो पेड़ की छाल में उसने पहली बार सेल देखा था, तो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में उसने सेल देखा था 1665 में, माइक्रोग्राफिया बुक में कॉइन किया था टर्म सेल, ठीक है, डिस्क्राइबिंग द सेल। हुक हैज बीन एग्जामिनिंग द सेल वॉल्स इन द कॉर्क टिश्यू, वो सेल वॉल को ही देख पाए थे। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो कॉर्क में जो सेल्स होते हैं दीज आर डेड सेल्स, सो उन डेड सेल्स में क्या होता है, कैसे दिखते हैं वो सेल वॉल, ठीक है। एक बस ये सेल वॉल दिखती है, मतलब एक वॉल मतलब चार दीवारी टाइप की, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर जैसा उसको दिखना, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा, उसको जो दिखे उनको हमने बोला था स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखे उसको बेसिकली। और उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को बेटा अगर लैटिन में हम बात करें, लैटिन एक भाषा है जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तो लैटिन भाषा में अगर हम बात करें तो सेल्ला बोलते हैं या सेलुला बोलते हैं, ठीक है। तो उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को अगर लैटिन में हम बात करें तो बोलते हैं हम सेलुला। तो उसी से आइडिया लेके बेटा ये सेल टर्म को कॉइन किया था रॉबर्ट हुक ने। तो इन एक्चुअलिटी ही कॉइन्ड द टर्म सेल्स फॉर द बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट ऑफ द कॉर्क। जो कॉर्क का उन्होंने देखा, सेल्स देखे, तो वो देवर अरेंज्ड इन अ कंपार्टमेंट, उन कंपार्टमेंट को उन्होंने बोला सेल, ठीक है। तो कैसी अपीयरेंस थी बेटा, दिस इज द माइक्रोस्कोप दैट ही यूज्ड, जो रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया, पहले हमने एंटनी वन ल्यूवेनहॉक का देखा था, ये रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है जो उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के सेल्स देखने के लिए यूज किया, ठीक है। और कैसे सेल्स दिखे उनको बेटा, हनीकॉम्ब अपीयरेंस दिखी। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वैसी। सो हनीकॉम्ब अपीयरेंस दिखी उनको, सेल्स की अरेंजमेंट जो दिखी वो ऐसे दिखी जैसे मधुमक्खी का छत्ता है। जैसे इफ आई टॉक तो ये दिस इज वन सेल, दिस इज वन सेल, दिस इज वन सेल, दिस इज वन सेल, ऐसे ऐसे लगा कि कंपार्टमेंट्स में अरेंज है। और जब ऑल टुगेदर उसने देखा तो ऐसे लगा था जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनते हैं, ऐसे ही अपीयरेंस उसको अपने माइक्रोस्कोप में दिखी। सो द अपीयरेंस जो दिखी उसको दिखी हनीकॉम्ब अपीयरेंस। तो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक आउट ऑफ दिस यू हैव टू राइट होल रॉबर्ट हुक, यू हैव टू राइट उसका लाइफ ईयर डेथ ईयर आपको लिखना है, कौन सी बुक में उसने कब पब्लिश किया, 1665 में सेल को कॉइन किया, किस में सेल को देखा, और कंपार्टमेंट लाइक दिखे उसको सेल, ये दिस ऑल यू हैव टू राइट इन योर notebook. So discovery of cell is important and this you have to write in your fair notebook. Then moving next, ordinary compound microscope. अब I have told you that compound microscope is जब हम दो लेंस या एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल मतलब जो आंखों से रिलेटेड कुछ भी होगा, जो हम देख रहे हैं अपनी दृष्टि से जो रिलेटेड होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, मतलब दो कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप होने में, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंस, उनकी फोकल लेंथ भी कम होनी चाहिए। तो आप अपने रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स जो फिजिक्स में पढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ कम होगी लेंस उतना ही ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है, और उतनी ही उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। हमको बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, सो हमको चाहिए टू कॉन्वेक्स लेंसेज और उनकी फोकल लेंथ होनी चाहिए कम, और लेस फोकल लेंथ या शॉर्ट फोकल लेंथ। तो ये एक जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये एक चीज़ को 1000 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ 1 सेंटीमीटर की है तो वो 1000 सेंटीमीटर तक की दिख सकती है हमको, इतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन हमको मिलेगा ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। सो दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक कि ऑर्डिनरी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें क्या होते हैं, देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंस एंड उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी है, अप टू 1000 टाइम्स, ठीक है। सो द नेक्स्ट माइक्रोस्कोप जिसकी हम बात कर रहे हैं अब, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या प्रिंसिपल है, कैसे क्या है, ठीक है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ टाइनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अगर दिस अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन द रे ऑप्टिक्स, बेटा सारे जो लेंसेज आप वहाँ पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना, उसमें आपको पता लगेगा कि फोकल लेंथ पे रखेंगे एक इमेज ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, सो वी शुड नो वहाँ पे जो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम, द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस ऑन
जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो चीज़ हमको देखनी है बेसिकली, दैट विल बी प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। उसकी जो फोकस होगी उससे थोड़ा सा दूर रखना है हमको। अब जो इमेज हमको मिलेगी दैट ऑल्सो वी हैव टू नो, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड तो आपको सबको समझ में आ रहा है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बड़ी दिखेगी, ठीक है। अब वर्चुअल मतलब इट विल नॉट बी द रियल इमेज। इमेजेस दो टाइप की होती हैं, एक होती है वर्चुअल और एक होती है रियल, जो आप अपने ऑप्टिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, अगर वो चीज़ ऐसी है तो वो हमको दिखेगी ऐसी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड। सो जो इमेज दिखेगी हमको वर्चुअल दिखेगी, इन्वर्टेड दिखेगी और बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड दिखेगी, ठीक है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड द फोकल लेंथ या फोकस, ठीक है। उसके बाद जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक की कैसा प्रिंसिपल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैसे उसमें क्या काम करता है। अब क्या होता है, दिस इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई हेल्ड क्लोज टू द आई पीस। अभी हम माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, देखेंगे, तो उसमें जो हमारी आई पीस होती है उससे हमारी डिस्टिंक्ट विजन तक हमको दिखना चाहिए। मतलब अगर आई के हम बिल्कुल क्लोज रख लेते हैं तो हमको नहीं दिखता है, तो देयर हैज़ टू बी अ मिनिमम डिस्टेंस जिसपे हम उस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लोज हम लाते हैं तो हमें पता ही नहीं हमें क्या दिखाया जा रहा है। तो एक मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर हमें उस इमेज को बनना होगा ताकि हम उसको देख पाएँ। अब इसके बाद बेटा जो न्यू जो बिल्कुल लेटेस्ट जो माइक्रोस्कोप्स चल रहे हैं वो चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब क्या है इसमें, वाई दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बीम्स को यूज़ करते हैं हम मैग्नीफिकेशन के लिए। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, साइज को मैग्नीफाई करना, मतलब बढ़ा के दिखाना। सो द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब ये एक माइक्रोस्कोप का ही टाइप है विच यूजेज इलेक्ट्रॉन बीम्स, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है टू इल्यूमिनेट ए स्पेसिमेन और ऑब्जेक्ट एंड क्रिएट अ मैग्नीफाइड इमेज। सो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सो व्हाट यू विल राइट विद दैट, यू विल राइट कि इट यूजेस द इलेक्ट्रॉन बीम्स फॉर इल्यूमिनेशन या फिर मैग्नीफाइंग द इमेज, ठीक है। उसके बाद इट मैग्नीफाइज टू ओवर, इसका साइज लिखना है बेटा 2 लाख टाइम्स। अगर हम सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो 1000 टाइम्स तक हमको बढ़ के दिख रहा था ऑब्जेक्ट। अब जो यहाँ दिखेगा दैट कैन बी अप टू 2 लाख टाइम्स, मतलब इतना 2 लाख टाइम्स मतलब 2 लाख गुना हमको इमेज का साइज दिखेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट है उसको 2 लाख तक हम बढ़ के देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू विल राइट इन योर नोटबुक, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन बीम्स को मेंशन करोगे और इसकी मैग्नीफिकेशन पावर को मेंशन करोगे। दीज 2 थिंग्स यू विल मेंशन विद दैट इन योर नोटबुक। उसके बाद बेटा दोनों माइक्रोस्कोप यहाँ पे दिखे हुए हैं। दिस इज वन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम बात कर चुके हैं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस यू नीड नॉट ड्रॉ, आपको एक यू जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया कि एक कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। एंड दिस इज वन यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक, अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है बेटा, ठीक है। सो इट बेसिकली क्या है बेटा, वेन एवर यू आर गोइंग टू विजिट द स्कूल, हम आपको ये रियल में दिखाएंगे। वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद अस इन अवर लैब, हमारी लैब में रखा है। तो आप जब भी आएंगे हम आपको ये रियल में दिखाएंगे कि ये कैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा दिखता है, ठीक है। सो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इट हैज़ अ बेस बेटा, जिस बेस ये है जहाँ पे इसको हम टेबल पे रखते हैं या किसी भी जगह पे रखते हैं जो पर्टिकुलरली इसके लिए बना रखी होती है, उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। तो जो नीचे रखने के लिए यूज़ होगा वो होगा बेस। उसके बाद यहाँ से बेटा इसका जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं स्विच ऑन, तो यहाँ पे लाइट आ जाती है। तो यहाँ से लाइट का सोर्स होता है, क्योंकि यहाँ से नीचे से लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तभी वो ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख पाएगा हम लोगों को, ठीक है। सो दिस इज द लाइट सोर्स। अब यहाँ पे 2 नॉब्स होते हैं बेटा, उनको थोड़ा सा हमें लेंस को और एडजस्ट करना है और एडजस्ट करना है। दिस वी विल शो यू इन रियल टाइम, जब आप यहाँ आएंगे तो हम करके दिखाएंगे आपको। तो ये कोर्स फोकस के लिए होता है बड़े वाला जो बाहर की तरफ है, और जो अंदर की तरफ है वो होता है फाइन फोकस के लिए। कोर्स मतलब मोटा मोटा, तो मोटा मोटा दिखाने के लिए तो बाहर वाला है, और उसको भी बिल्कुल mm में जब फोकस बढ़ाना है हमको तो हम यूज़ करेंगे फाइन फोकस। उसके बाद ये बेटा यहाँ पे एक स्टेज होता है जिसपे हम ऑब्जेक्ट को या स्लाइड को रखते हैं। जो चीज़ हमको देखनी है वो हमारी रखी होगी यहाँ पर, ठीक है। दिस इज द स्टेज वेयर एनी ऑब्जेक्ट और स्लाइड वी विल बी कीपिंग। उसके बाद जो होता है बेटा हमने लेंस की बात करनी है, तो ये जो
बहुत सारे लेंस हैं इसमें, बट हम एक टाइम पे एक ही को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इसमें दिस इज़ वन थिंग, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये लेंस है, इसके अंदर हमारा है लेंस, ठीक है। तो अभी जो यूज़ किया जा रहा है वो ये वाला लेंस यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। ये एक स्टेज है जिसपे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लेंस जस्ट ऊपर होगा वो ऑब्जेक्टिव लेंस उस टाइम यूज़ में है। फिर बेटा ये बेस था यहाँ पे, अब इसकी नेक आ गई है, ठीक है, एक कर्व सी है, इसको हम बोलते हैं नेक। उसके बाद है बेटा जिससे ये सारे ऑब्जेक्टिव लेंस लटके होते हैं उसको हम बोलते हैं नोज पीस। ये यहाँ पे हैं, ये सारे अटैच्ड हैं इससे, सारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज इससे अटैच्ड हैं, तो इसको हम बोलते हैं नोज पीस, ठीक है। उसके बाद जो होगी ये है हमारी ऑब्जर्वेशन ट्यूब और यहाँ आई पीस। यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों आँख, एक हमारी आँख यहाँ होगी, एक आँख यहाँ पे होगी, बाइनोकुलर विजन है हमारी, मतलब हम दो आँखों से साइमल्टेनियसली देखेंगे। तो ये तो हमारे आई पीस हैं दो, और जो दोनों आई पीस मिलके एक ट्यूब बना रहे हैं वो एक होती है ऑब्जर्वेशन ट्यूब, मतलब उसके अंदर हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी आईज होंगी दोनों, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा, नीचे से लाइट आएगी और फिर हम उसको मैग्नीफाइड उसमें देख पाएंगे, ठीक है। सो दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। सेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको प्लीज़ आप लाइटली ना लें। थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री और सेल थ्योरी एंड द माइक्रोस्कोप्स इन्वेंशन ये आपको याद करना है, एंड आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके अलावा फिर भी यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, जो दिस वीडियो, आप मेरे को यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द स्कूल व्हाट्सएप नंबर और स्कूल फ़ोन नंबर गिवन टू यू, एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जितना जल्दी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी आपकी उस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। सो टिल देन कीप सेफ एंड स्टे स्माइलिंग।